और प्रदान करके क्या कहा, अब सीधे ध्रुव महाराज की कथा में प्रवेश करने से 15 मिनट की कथा, क्योंकि सुखदेव जी कहते 10 बज चुका है। श्री स्वामी सुखदेव भगवान कहते राजन परीक्षित से, राजन महाराज उत्तानपाद की पत्नी का नाम है महारानी सुनीति। उत्तानपाद कौन है? जिसके पैर ऊपर को हो वही उत्तानपाद है। अच्छा, पैर ऊपर कैसे हो? पैर हमारे सबके ऊपर रहते हैं। क्यों? कब? जब हम आप माँ के उदर में होते हैं और तब हमारे पैर ऊपर को ही होते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस मन मूत्र से हमें बाहर निकालो, आपका भजन करेंगे। आज महाराज उत्तानपाद की एक रानी है जिनका नाम है सुनीति, और समय बीत गया पर कोई संतान नहीं। महारानी सुनीति ने महाराज उत्तानपाद से कहा, हे स्वामी आप दूसरा विवाह कर लीजिए, का बाद में तुम झेल लो। कहा कोई बात नहीं। कहा समति बहुत बुरी होती, कहा मैं दासी बनकर के रह लूंगी। ठीक है। आज महाराज उत्तानपाद ने दूसरा विवाह किया। दूसरी रानी का नाम है सुरुचि। जैसे सुरुचि आई, कहा ये कौन है? कहा ये मेरी पहली रानी, कहा इसको बाहर निकालो पहले तब हम रहेंगे। क्या किया? आज महारानी सुनीति को महाराज उत्तानपाद ने जंगल में भेज दिया और रहने लगे। इधर सुरुचि के उदर से एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा उत्तम। उत्तम नाम पड़ा। और एक दिन महाराज उत्तानपाद शिकार खेलने के लिए वन में गए, वापस आए, दरवाजे को खटखटाया। रानी सुरुचि ने दरवाजा नहीं खोला। महाराज उत्तानपाद लौट गए अपनी पहली रानी के पास गए, देखा उसने उसी प्रकार से स्वागत सम्मान किया जैसे पहले करते थे। घास फूस का बिस्तर का आसन दिया, फल फूल खाने को दिया। आज भगवान की प्रेरणा हुई, लौट करके आए। इधर महारानी सुनीति गर्भवती हो गई। उस समय बेटा भगवान के एक परम भक्त का जन्म हो गया। बोले ध्रुव महाराज की जय। ध्रुव महाराज का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद में एक दिन छोटे से ध्रुव महाराज खेलते खेलते धीरे धीरे 5 वर्ष की अवस्था हो गई। पहुंच गए पिता के पास। पिता ने क्या किया? गोदी में बैठा लिया। उत्तम रोता हुआ गया, बताया मां से कि पिता ने मुझे गोद से उतार दिया। देखिए समझ कभी किसी की नहीं होती। गुस्से में झुलझुलाती हुई आई और 5 वर्ष का बालक ध्रुव उसके हाथ को पकड़कर नीचे घसीट दिया और कहा, अरे तू अगर मेरी कोख से पैदा हुआ होगा तो आज इस गद्दी पर बैठने के लायक था। ये गद्दी ये तुम्हारे पिता नहीं, तुम्हारे पिता कहीं और है। आज 5 वर्ष का बालक मैया के पास आया, रुदन करने लगा, मेरे पिता कौन है? मैया ने कहा तुम्हारा पिता और ब्रह्म परमात्मा है। कहा कहां मिलेगा? आज 5 वर्ष का बालक ध्रुव धीरे धीरे जा रहा है उस तरफ ब्रह्म परमात्मा को खोजने के लिए। रास्ते में जो कोई मिलता उससे पूछते वो पिता कहाँ मिलेगा? तो सब कहते अरे बेटे तू घर लौट जा, नहीं जंगल में बड़े बड़े शेर बाघ तुझे खा जाएंगे। 5 वर्ष का बालक ध्रुव कहता कुछ भी हो जाए ये शरीर भगवान के ही काम में लगेगा, पर आज भगवान को बिना पाए हम जा सकते नहीं। तो ध्रुव महाराज कहने लगे तो तेरे दर पे आया हूँ, तेरे दर पे आया हूँ, झोली भर के जाऊंगा वरना मर के जाऊंगा या कुछ करके आऊंगा। कुछ करके जाऊंगा, झोली
पहचाने हैं, तू सब कुछ जाने है, हर दम पहचाने है। जो दिल की उलझन है, सब तुझसे रोशन है। जो दिल के उलझन है, सब तुझ पे रोशन है। तेरी शोहरत सुन सुन के फरियादें लाया हूँ। तेरी शोहरत सुन सुन के फरियादें लाया हूँ। मैं तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के आऊंगा, या मर के जाऊंगा। तेरे दर पे बोले वृंदावन बिहारी नाथ की जय। गुरु महाराज को रास्ते में नारद जी मिले और जब नारद जी मिले तो नारद जी ने मंत्र दे दिया, 12 अक्षर मंत्र दिया और वो मंत्र आप सबको पता भी है। 12 अक्षर मंत्र दिया और मंत्र देने के बाद उनका पुत्र जाओ यमुना में स्नान करना, रेचक पूरा कुंभक प्रणाम करो। आज ध्रुव महाराज आए, यमुना महारानी में स्नान किया, रेचक पूरा कुंभक प्रणाम किया और अपने श्वास को ब्रह्मांड में खींच लिया। और 1 महीने तक ध्रुव महाराज जी पत्ते खा करके रहे, जल पी करके रहे। इस प्रकार से ध्रुव महाराज एक पैर के अंगूठी के बल पर खड़ी होकर के तप कर रहे थे। और जब ध्रुव महाराज का तप पूर्ण होने का समय आया तो उनके पैर का जो अंगूठा था ना वो धरा में धंसने लगा। सारे ब्रह्मांड में कौतूहल मच गया, ये क्या हो रहा है। तो सारे देवता परेशान हो गए, हे ठाकुर त्राहिमाम रक्षा करो। आज का क्या, सब दौड़ के गए, भगवान ने कहा चिंता मत करो, अब मेरा एक भक्त मेरा इंतजार कर रहा, मुझे उसे दर्शन देने जाना है। आज क्या किया, आज जो चतुर्भुज मूर्ति अपने हृदय में बसाई थी और वही आज चतुर्भुज मूर्ति धारण करके भगवान प्रकट हो गए। बोले चतुर्भुज भगवान की प्रकट हुए का पुत्र नेत्र खोलो। आज प्रहलाद, आज ध्रुव महाराज के हृदय से वो चतुर्भुज मूर्ति हट नहीं रही। भगवान ने पहले उस मूर्ति को खींचा, तब जैसे नेत्र खोले आज ध्रुव महाराज भगवान के चरणों में लेट गए, लेटकर प्रणाम किया, स्तुति की। और भगवान ने क्या किया, अपने संघ का स्पर्श ध्रुव महाराज को कराया कान के पास। उसी समय सारे वेद वेदांतों का ज्ञान हो गए और वर दिया कि जाओ जाकर के ध्रुव महाराज के 2 विवाह हुए। ध्रुव महाराज की 2 पत्नियां, पहली पत्नी का नाम है शिशुमार की पुत्री भूमि के साथ ध्रुव महाराज का पहला विवाह हुआ और दूसरा विवाह वायु की पुत्री ईला के साथ ध्रुव महाराज ने विवाह किया। और ध्रुव महाराज के यहाँ एक बेटा और एक बेटी, बेटे का नाम उत्कल और बेटी का नाम जो है ना, बेटी जो कन्या के रूप में हुई उसका नाम जो है, बेटी का नाम नीलमती पड़ा। और समय आने पर ध्रुव महाराज जो है ना, ध्रुव महाराज ने 35,000 वर्ष तक 35,000 वर्ष तक राज किया और अंत में
जब समय आया तो काल के सिर पर पैर रख करके अपनी माता सबको लेकर के स्वधाम प्रस्थान कर दिया। और भगवान ने कहा ध्रुव जाओ, जब तुम आओगे तुम्हारे लिए एक स्थान में बना रहा हूं जिससे सारे संसार में तुम्हारा पूजन होगा। वही ध्रुव महाराज जाकर के ध्रुव और तारा, बोले ध्रुव तारा महाराज की आरती बना दीजिए 2 बार भगवान नाम में, उसके बाद भगवान की आरती। बोलो सच्चे दरबार की जय हो, बोलो बांके बिहारी सरकार की जय हो। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं,